हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं जेपीएससी एसीएफ का जो आंसर की पब्लिश करा गया था उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि 14th जेपीएससी सीएससी आखिर कब होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में सहायक वन संरक्षण जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स हुआ था, उसका इन्होंने मॉडल आंसर की को जारी कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षार्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपने आपत्ति या सुझाव दिनांक 28/7/2025 से लेकर के 4/8/2025 तक अपनी आपत्ति को आयोग की वेबसाइट में दर्ज करवा सकते हैं। बस शर्तें यही है कि आप जो भी सोर्स दें अपने आंसर के लिए या क्वेश्चन को गलत करने के लिए, इनका बस यही कहना होता है कि आपका जो सोर्स हो वो एक ऑथेंटिक यानी कि मान्य सोर्स होना चाहिए। राइट है, ऑथेंटिक। ओके, राइट। तो ऑथेंटिक सोर्स आप देखिएगा, जहां से भी आपको मिले, आपको जो सही लगता है आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। फर्दर दोस्तों, ये रहा वो आंसर की जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें अभी भी उन्होंने उन क्वेश्चंस को डिलीट नहीं करा है जो कि गलत थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फर्दर दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कुछ 14th जेपीएससी की, आखिर ये कब आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में जो जेपीएससी है उसने अपने 11th से 13th जेपीएससी का रिजल्ट को प्रस्तुत कर दिया। और जो भी कैंडिडेट्स में पास हुए हैं या मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है, उनको मेरी तरफ से बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। साथ ही दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं तो 14th जेपीएससी जो है उसको अगर हम लोग एनालाइज करें या सोचें, तो एक्चुअल में जितना सूत्रों से पता चल रहा है, तो 14th जेपीएससी के लिए जो काम है, राइट, द काम वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी 14th के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जोरों शोरों से इसमें लग जरूर जाइए। ठीक है, इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सीएनटी का, राइट, सीएनटी और एसपीटी, जो कहीं ना कहीं हमेशा ही जेपीएससी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जेपीएससी एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में स्पेशली। तो दोस्तों, उसको आप बड़े अच्छे से और अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए। साथ ही साथ झारखंड के बजट के क्वेश्चंस, आजकल बजट से काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बजट की जो सवाल है और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, वो सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि एफआरओ हो या ये एसीएफ का एग्ज़ाम हो, दोनों में जेपीएससी ने भर भर के सवाल इन दोनों से पूछा है। साथ ही दोस्तों, अभी एक जेपीएससी नया ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश कर रही है। आपने जैसा कि देखा होगा कि एफआरओ का जो पेपर हुआ था, ठीक है, एफआरओ का, और साथ ही साथ जो एसीएफ का पेपर हुआ था, ठीक, नो डाउट क्वेश्चंस कुछ हद तक सिंपल थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, लेकिन हाँ, एक बात है दोस्तों कि अब जो ट्रेंड है वो पुराने क्वेश्चंस से बदल कर, राइट, पुराने क्वेश्चन से बदल कर अब ये लोग नए क्वेश्चंस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, पुराने से अब नए क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं। मतलब ये है कि अब आप पुराने को तो देखिए, वो तो ठीक है, जो पुराने सवाल आया करते थे, जो नदी, पहाड़ और इन सब का क्वेश्चंस आया करता था, उनको तो देखना ही है। लेकिन साथ ही साथ अब आपको थोड़ा सा ट्रांजिशन भी लाना पड़ेगा अपनी तैयारी में, स्पेशली झारखंड में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट, करंट चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हाल में गुमला में एक इको ट्रेन पार्क का निर्माण करवाया जाने की बात हुई है, या उस तरह के और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जो करंट से रिलेटेड है।
तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा अब आपको फोकस करना पड़ेगा, बजट पे फोकस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इकोनॉमिक सर्वे, राइट, इकोनॉमिक सर्वे जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं, राइट, जो भी पॉलिसीज आ रही हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी होगी, या एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा जानकारी भी अगर उनके बारे में होगा तो क्वेश्चंस या जो ऑप्शंस फ्रेम होते हैं उसके ज़रिए इतना है कि आप आंसर को कर पाइएगा। फर्दर एक और बात है कि जो एससीएफ और एफआरओ के पेपर में मैंने देखा वो ये था कि आर्टिकल्स, यानी कि जो पॉलिटी के सवाल थे उनमें आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। लगभग 10-10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एफआरओ में 10 क्वेश्चंस और एसीएफ में भी 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड सवाल थे दोस्तों। तो एज अ रिजल्ट देखने को तो यही मिल रहा है कि अगर आप अगले 14th जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो आर्टिकल्स यानी कि पॉलिटी का आर्टिकल्स प्लस साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है वो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो भी मिनरल्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इस बार ही उन्होंने माइका, फेल्ड्स्पार और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सब मिला जुला करके पूछ लिया कि आखिर ये किस जिले में पाए जाते हैं। एक मैचिंग वाला सवाल आया था, आपने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था दोस्तों वो लिटरली उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं इन जनरल वो एक जिला, जैसे मान लीजिए कि बोकारो है, तो बोकारो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, किस मिनरल के लिए फेमस है, स्पेशली इट इज़ फेमस फॉर कोल, राइट, यानी कि कोयला के लिए फेमस है बोकारो, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं नो डाउट, बट और जो दो ऑप्शंस दिए थे इन्होंने, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इस तरह से कुछ करके दिया था, तो वहाँ पर इस तरह के जो जिले वाले सवाल और मिनरल को मैच करने वाले सवाल होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है। यही रीज़न रहा कि इस बार जो एसीएफ का पेपर रहा वो एफआरओ से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड की ओर मुड़ गया था दोस्तों। लग तो रहा था कि सवाल आसान है, लेकिन सवाल आसान एक्चुअल में थे नहीं। तो दोस्तों उन सब चीज़ों पर पकड़ बनाएं, और अब जो भी एसीएफ में होना था वो तो हो चुका है। फर्दर अगर जिनका निकल रहा है, जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ पार हो रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड, आप अपनी मेंस की तैयारी करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही नवंबर दिसंबर के आसपास में हो सकता है आपको 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहें। धन्यवाद।